देख रहे न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। राजनीति में कई सारे आंदोलन तो आपने देखे ही होंगे और हमारे देश की धरती ने यानी हमारे देश की भूमि ने ऐसे कई सारे आंदोलन की गवाह भी रही है। बता दें कि कभी इंदिरा को हटाने की नारा देने वाले अब मोदी को हटाने की मुहिम चला रहे हैं और इस मुहिम के लिए यानी बीजेपी को हटाने के लिए पूरे देश की विपक्ष अब एकजुट हो गई है और आंदोलन खड़ा कर रही है कि किस तरह जो 2014 में आए थे उन्हें कैसे भी करके 2024 में नहीं आने देना है और किसी भी सूरत में किसी भी हाल में बीजेपी को एक बार फिर से सत्ता में काबिज नहीं होने देना है, जिसे लेकर के बीते दिनों पटना एक बड़ी मीटिंग की गवाह बनती है। राजधानी पटना में बड़ी विपक्ष की मीटिंग बुलाई जाती है, बैठक बुलाई जाती है और इस बैठक में करीब 15 दल के 27 नेता शिरकत करते हैं। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसकी मेजबानी करते हैं, अध्यक्षता करते हैं और मीटिंग सफल होने के बाद ये रिजल्ट आता है कि जो अगली मीटिंग है वो अब 12 तारीख को यानी 12 अगस्त को हिमाचल के शिमला में रखी जाएगी। बता दें कि बिहार एक ऐसा राज्य जिसकी भूमि ने न जाने कितने आंदोलनों रैलियों को जन्म दिया है। यही वजह है कि यहाँ की भूमि को आंदोलन की जननी कहा जाता है। महात्मा गांधी का चंपारण से अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन हो या फिर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन, दोनों का जन्म इसी धरती से हुआ। इन आंदोलनों ने उस समय सत्ता की नींव हिलाकर रख दी थी। इसके बाद जैसे आंदोलनों का एक दौर शुरू हो गया, इनमें पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव गरीब रैली की आज भी चर्चा होती है। दरअसल पटना में 23 जून को विपक्षी एकता की बैठक हुई। इनमें गैर बीजेपी दलों के नेताओं का जुटान हुआ। मोदी को सत्ता से हटाने के लिए कई नई सियासी रणनीति पर चर्चा हुई। बता दें कि 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी ने बिहार की धरती पर कदम रखा था। उनका यह कदम क्या क्रांति लाने वाला था, इसका अंदाजा शायद गांधी जी को खुद भी नहीं हुआ था। जब ट्रेन पटना पहुंची तब चंपारण के किसान नेता राजकुमार शुक्ला उन्हें लेकर सीधे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। 10 अप्रैल को ही शाम में वह मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हो गए। बिहार में नील की खेती के प्रति किसानों के बीच एक सार्वजनिक असंतुष्टि थी। पश्चिमी की औद्योगिक क्रांति के बाद नील की मांग बढ़ने के कारण ब्रिटिश सरकार ने भारतीय किसानों पर नील की खेती करने का दबाव डालना शुरू कर दिया था। किसानों को अपनी जमीन पर अपने पसंद की फसल उगाने की आजादी नहीं थी। इतना ही नहीं, लालू प्रसाद यादव ने भी जब अपने भाषण और रैलियों के चलते खासा चर्चा में रहते थे। पिछड़ों के बड़े नेता के तौर पर उभरे लालू प्रसाद ने गांधी मैदान में 1994 से 204 के बीच कई रोचक नामों वाली रैलियां की और खूब भीड़ जुटाई थी। वे अपनी रैलियों का नाम ऐसा रखते थे कि जिससे जनता खुद जुड़ जाती थी। 1995 में गरीब रैली नाम से लालू प्रसाद यादव ने सरकार के खिलाफ बिगुल बजाया था। वहीं साल 1997 में जब बीजेपी और नीतीश कुमार लालू के खिलाफ जमकर निशाना साध रहे थे, तब बीजेपी लालू राज को जंगल राज बताती थी। इसके बाद लालू ने एक महारैली का आयोजन किया था, नाम दिया था महागरीब रैली। और अब साल 2014 के लोकसभा चुनाव संग्राम का शंखनाद मानते हुए भाजपा ने 27 अक्टूबर 2013 को हुंकार रैली बुलाई। इसमें भीड़ खूब जुटी और इसे खुद भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित किया। फिर इस रैली में अचानक सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुए, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 80 से ज्यादा लोग घायल हुए। मोदी की यह रैली भी एक यादगार के तौर पर अब बन गई है, क्योंकि मोदी उस समय पीएम कैंडिडेट थे। शायद ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की रैली में सीरियल ब्लास्ट हुए हों। तो देखिए, बिहार हमेशा से ही ऐसी भूमि रही है जिसने कई सारे आंदोलन और कई सारी रैलियों को जन्म दिया है। एक बार फिर से साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अभी जो यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बड़ा महाजुटान उन्होंने किया। बीते दिनों राजधानी पटना में बड़ी बैठक बुलाई गई, जिसमें करीब 15 दलों के 27 नेता शामिल हुए। मीटिंग हुई, लेकिन इस मीटिंग में कई मेहमान ऐसे आए जो खफा होकर के गए और कई मेहमान ऐसे जो खुश होकर गए। वैसे तो इस मीटिंग का, इस बैठक का अंजाम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ये तो आने वाला साल यानी साल 2024 बताएगी। फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते हैं न्यूज़ फॉर नेशन।